आलमी हर्बल दवाखाने के यूट्यूब चैनल पर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक मोहलिक बीमारी की जानकारी लेकर। इस मर्ज़ को जमरा, इंगारा और इंथ्रेक्स और कई दूसरी ज़ुबानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दरअसल ये मर्ज़ मवेशियों का मर्ज़ है, यानी वेटरनरी डिजीज़, पशु रोग। लेकिन बीमार मवेशी की पुश्त या बालों को छूने से ये आर्ज़ा इंसान को भी हो जाया करता है और वजूहातें इसकी ये हुआ करती हैं कि खालों और ऊन चमड़े की तिजारत करने वाले लोगों को अक्सर ये मर्ज़ हो जाया करता है। मरीज़ को हैवान के बालों से बने हुए शेविंग बुर्श से दाढ़ी मूंढने पर भी ये मर्ज़ हो जाता है। अलामतें ये होती हैं जिस मुकाम पर इस मर्ज़ का हमला होता है जिल्द पर, तो वहाँ पर चंद घंटों के अंदर ही ख़ारिश और बेचैनी होकर लाल रंग की फुंसी पैदा हो जाती है और इसके इर्द गिर्द तमाम जगह गहरी सुर्ख और मुतवर्म हो जाती है। शुरू में बुखार शदीद होता है और शदीद हालात में मर्ज़ में ऐसी कंडीशन होती है कि मुकाम मायफ का गोश्त पोस्त गल सड़कर 3 से 5 दिन तक ऐसे हालात हो जाते हैं कि मरीज़ की मौत वाक़ई हो जाती है। अब इसका इलाज जानें। इसका इलाज जानने से पहले अगरचे आप चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आने वाली और मौजूदा तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और आप उससे पूरा फ़ायदा हासिल करते रहें। तो आयुर्वेदिक और यूनानी में इलाज जानें। सोजिश को दूर करने के लिए मक्खन को 100 बार धोकर काफूर मिलाकर लगाएं। सुम्मुलफार यानी कुस्ता सुम्मुलफार, जिसे कहते हैं हिंदी में संख्या भस्म। संख्या भस्म का खुर्दनी इस्तेमाल बलिहाज उम्र के मुफीद होता है और तमाम मुसफ़्फ़ी खून अद्वियात इसमें इस्तेमाल की जाएं, जिसे बुलेट प्रूफाई मेडिसिन कहते हैं। हिंदी में रक्त शोधक औषधि के नाम से जाना जाता है। इन दवाओं का इसमें इस्तेमाल करना मुफीद होता है और होम्योपैथिक और बायोकेमिक इलाज में भी बतर्ज़ फोड़ों फुंसियों के इलाज की तरह करें। ग़िज़ा और परहेज़, ज़ूद हज़म और मुकव्वी ग़िज़ाएँ दें। गोभी, आलू, बैगन, करेला और दूसरी गैर हज़म ग़िज़ाओं से सख्त परहेज़ करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली और मौजूदा तमाम वीडियो आपको मिलते रहें, आप उससे पूरा फ़ायदा